नमस्कार दोस्तों, जानते हैं महात्मा बुद्ध की कहानी। कितना भी बुरा समय हो चिंता मत करना। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक पहाड़ी में से गुजर रहे थे। बारिश का मौसम था। पूरी पहाड़ी हरे भरे पेड़ पौधों से भरी पड़ी थी। पहाड़ी के नीचे एक नदी अपने खूबसूरत आवाज के साथ बह रही थी। कुल मिलाकर पहाड़ी के आसपास का वातावरण बहुत ही खूबसूरत प्रतीत हो रहा था। तभी अचानक महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों ने देखा कि सामने से एक इंसान क्रोध भरी अवस्था में पहाड़ी के शिखर की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वह चिल्लाता हुआ आ रहा था, सब नश्वर है, सब झूठ है और सबसे कुरूप है ये जीवन। साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को देखते ही समझ गए कि ये इंसान पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने जा रहा है। इसलिए महात्मा बुद्ध पहाड़ी के शिखर पर ही खड़े रहे। जैसे ही उस व्यक्ति ने पहाड़ी के शिखर से छलांग लगाने की कोशिश की, महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे अपने तरफ खींच लिया। वो व्यक्ति जोर से चिल्लाया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आप होते कौन हैं मुझे रोकने वाले? मेरे जीवन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। मैं इसके साथ जो चाहे वो करूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, सिर्फ तुम्हारा नहीं, उस माता का भी अधिकार है जिसने तुम्हें जन्म दिया। उस पिता का भी अधिकार है जिसने तुम्हारा लालन पालन किया। उस गुरु का भी अधिकार है जिसने तुम्हें शिक्षित किया। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, बहुत लंबी श्रृंखला है जिनकी वजह से तुम आज यहां हो। उन सब का तुम्हारे जीवन पर अधिकार है। यह सुन उस व्यक्ति का क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ। महात्मा बुद्ध ने उसे एक पत्थर पर बिठाया और कहा, अगले कुछ क्षणों तक लंबी और गहरी सांसें लो और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। व्यक्ति ने अगले कुछ क्षणों तक आंख बंद कर लंबी और गहरी सांसें ली। फिर महात्मा बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उठो। क्षणिक आवेग थमन का। अब वो शांत हुआ। व्यक्ति ने दुखी मन से आंखों में आंसू भरकर कहा, क्षणिक नहीं, मैं इस नगर के सबसे अमीर शेठ का बेटा हूं। मैंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, सुख, धन, ऐश्वर्य, वासनाओं की पूर्ति, लेकिन वो सब क्षणिक था। जब भी अपने अंदर झांक कर देखा, एक गहन अंधकार ही पाया। बहुत ही गहरी पीड़ा पाई और बहुत ही अकेलापन पाया। अब तो इस जीवन से कोई लगाव ही ना रहा। अब तो मुझे इस जीवन को जीने का कोई सार नजर ही नहीं आता। ये सुन महात्मा बुद्ध ने कहा, इच्छा जब तड़पती है तो हमें लगता है जब वो पूर्ण होगी तो हम तृप्त हो जाएंगे, परंतु जैसे ही इच्छा पूर्ण होती है, हमारा मन फिर से शून्यपन से भर जाता है। जानते हो क्यों? जब इच्छा की कामना थी तो वो हमारे लिए एक स्वप्न था। जब इच्छा पूर्ण हुई तो अंतर्मन समझ गया कि ये भी एक स्वप्न ही है। एक क्षण भी ना पकड़ सके और हाथों से फिसल गया। यह सुन उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, तो क्या इस जीवन में कुछ भी अनस्वर नहीं है? क्या कुछ भी ऐसा नहीं है जो अविनाशी हो, जो हमसे छूट ना सके? महात्मा बुद्ध ने कहा, बाहर के सुखों को भोगने की इच्छा को खत्म करो। बाहर भागते रहने से कुछ नहीं होगा। जीवन से घबराकर उससे दूर भागने से भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने जीवन की यात्रा अपने अंदर की तरफ मोड़नी होगी, वही तुम्हें शांति मिलेगी। ऐसी शांति जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। उस व्यक्ति ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, कौन है आप और आप ये सब कैसे जानते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, इस जगत के लोग मुझे बुद्ध के नाम से जानते हैं और अभी जिस मार्ग में तुम भटक रहे हो, परसों पहले मैं भी उसी मार्ग में बहुत भटका हूं, लेकिन अब मैं इन सब दुखों से ऊपर उठ चुका हूं। यह सुन उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध की तरफ बड़े ध्यान से देखा। बुद्ध के चेहरे का अद्भुत तेज देखकर वो बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, हे महात्मा बुद्ध, मैंने आपसे सुंदर व्यक्ति आज तक नहीं देखा। यह सुन महात्मा बुद्ध ने कहा, इतने समय से मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा था, लेकिन तुम मुझे देख ना सके, क्योंकि तुम्हारी आंखें क्रोध में अंधी होकर हर तरफ केवल अंधकार ही देखना चाहती थी। मनुष्य अपने मन में जैसी चाहे वैसी दुनिया बना सकता है और देख सकता है। व्यक्ति ने कहा, सत्य कहा आपने। आप महात्मा हैं, लेकिन मैं दुखी हूं अपने अंतर्मन से। मेरा नाम हर्ष है। एक धनी व्यापारी घराने में मेरा जन्म हुआ। मेरे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैंने हर सुख भोग
अपनी अनंत वासनाओं की पूर्ति करता रहा, पर अंदर ही अंदर मेरा मन घुटता रहा। मैं अंदर से और कमजोर होता रहा। अब तो जीवन के प्रति कोई लगाव विशेष नहीं रह गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, कितनी मनुष्य हैं जो कि शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं, धन के अभाव से पीड़ित हैं, अन्याय से पीड़ित हैं, पर उतने ही मनुष्य मानसिक रोगों से भी पीड़ित हैं। महात्मा बुद्ध ने पर्वत के चारों तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो हर्ष, ये दृश्य देखो। उस व्यक्ति ने पहाड़ी के चारों तरफ बड़े ध्यान से देखा और अब तक उसका मन बुद्ध की बातें सुनकर पूरी तरह से शांत हो चुका था। पर्वत के चारों तरफ ध्यान से निहारते हुए उसने कहा, वाह, अद्भुत, कितना सुंदर दृश्य है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम कूदने जा रहे थे तो क्यों तुम इस सौंदर्य को नहीं देख सके? उस व्यक्ति ने कहा, क्योंकि मैं कुछ भी देखने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं तो सिर्फ अपने ही दुखों की प्रतिध्वनि देखना चाहता था। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी भी आसपास का वातावरण वैसा ही है जैसा पहले था। यह बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन तुम्हारी आंखें बदल गईं और तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा, क्योंकि अभी तुम शांत हो, स्थिर हो। किसी भी चीज की अति, फिर चाहे वो सुख की ही क्यों ना हो, अंततः वो दुख को ही जन्म देती है। इसलिए मध्य में रहो तो जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। दुख में ना ज्यादा दुखी हो और सुख में ना ज्यादा सुखी। हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने की कोशिश करो। अगर मेरे बताए इस मार्ग पर चलोगे तो परम शांति पाओगे। बुद्ध के मुंह से ऐसी बातें सुन वह इंसान बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और कहता है, क्या आप मुझे अपना अनुयायी बनाएंगे? बुद्ध ने कहा, तुम इस नगर के सबसे अमीर व्यापारी के बेटे हो। तुमने अपना जीवन बहुत ही सुख संपन्नता के साथ जिया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें पहले ही बता दूं। हम भिक्षुओं का जीवन सादगी से जुड़ा है। धरती हमारा बिछौना है और जो भिक्षा में मिले वही हमारा भोजन। व्यक्ति ने कहा, जहां मेरी चेतना का ही अस्तित्व ना बचे, मैं उस तपस्या के लिए भी तैयार हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, हर वो इंसान जो इस पृथ्वी पर जन्मा है उसे परम ज्ञान पाने का अधिकार है, बस पहला पग उसे उठाना है। व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा बुद्ध, मैं तैयार हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपना सिर कटवा सकते हो। व्यक्ति ने कहा, मैं अपना सिर देने के लिए भी तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, सिर देने की बात केवल एक प्रतीक मात्र है। सिर देने को वही तैयार होता है जो अपने अहंकार का सिर काट अपने गुरु के चरणों में रख सके। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया। महात्मा बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के अनुयायियों के साथ मिल उनके साथ ही आगे बढ़ चला। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।